जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमबी राइस इलेक्ट्रिकल्स में। दोस्तों आज की वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं हाइड्रोलिक के ऊपर बात करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी लोगों ने थंबनेल में देख ही लिए होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो इमेज में आपको ये जो हाइड्रोलिक यहाँ पे दिख रही है, इसके बारे में आज हम फुल डिटेल से बात करने वाले हैं। यदि हम आपको बता दें कि अभी के समय में हाइड्रोलिक का एफिशिएंट हो चुका है कि हर चीज़ में हाइड्रोलिक का उपयोग की जाती है। तो आप सभी को पता है जहाँ पे यदि हम किसी भी चीज़ को, यदि कोई भी हो, यदि हम या फिर कोई भी मोटर, एग्जांपल हम मोटर ही ले लेते हैं। यदि कोई मोटर है आपके पास में, उस मोटर को यदि किसी चीज़ को यदि पुल कराना हो, मतलब उसको किसी चीज़ को लिफ्टिंग कराना हो या फिर उठाना हो, उस कंडीशन में क्या होता है, हर मोटर का कुछ न कुछ उसकी मतलब उसकी ताकत होती है। मतलब जितनी उसकी ताकत, एग्जांपल लेते हैं हमारे पास में 10 केजी का एक मतलब मोटर है, ठीक, 10 केजी का मोटर है। तो उस मोटर से हम 10 केजी का वेट उठा सकते हैं। यदि हम इस मोटर से इससे अधिक का यदि वेट हम उठवाते हैं तो मोटर में हमें बहुत मतलब कुछ भी प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। लेकिन यही क्या होता है, हाइड्रोलिक से 10 किलोवाट का यदि कोई मोटर है तो उस कंडीशन में हम इसी मोटर से यहाँ पे हम 20 केजी का भी वेट को उठा सकते हैं, वो भी ईजी तरीके से। इसमें ऐसा नहीं कि मोटर पे कोई वेट आना। यदि एक चीज़ आप देखे होंगे, कहीं पे जब हम मोटर को यूज करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, मोटर के सॉफ्ट जो होती है ना दोस्तों, उस सॉफ्ट से हमको डायरेक्ट किसी चीज़ को कनेक्ट नहीं करना होता। क्योंकि आप सभी को बता दें, कोई भी मोटर हो, ज़्यादा डायरेक्ट आप इसकी मोटर को किसी वेट से ज़्यादा, मतलब जो हाई वेट है उससे ज़्यादा डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं, उस कंडीशन में मोटर के सॉफ्ट पर ज़्यादा मतलब प्रेशर पड़ता है, ज़्यादा वजन पड़ता है। उस कंडीशन में क्या होता है, मोटर में मतलब उतनी टॉर्क उसकी नहीं मतलब पूरी कर पाती है। उसमें आप देखेंगे तो बहुत तरह के उसमें मतलब कॉम्पोनेंट लगा के उसी मोटर से 10 केजी का मोटर से उसमें 20 केजी का वेट उठवा लेते हैं। तो हाइड्रोलिक में दोस्तों कुछ इसी प्रकार से होती है। जो सिस्टम इसमें होती है बस थोड़ा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, थोड़ा मतलब इसको करने में और समझने में। लेकिन इस वीडियो में हम इतनी ईजी तरीके से हम आपको बताने वाले हैं हाइड्रोलिक में कि किस प्रकार से हाइड्रोलिक काम करती है। एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, जैसे कि आप जेसीबी देखे होंगे कि जेसीबी में क्या होता है, वहाँ पे उसके आगे साइड और पीछे साइड दोनों साइड में उसके ढोके लगे हुए होते हैं। और उसमें यदि देखेंगे तो एक ड्राइवर वहाँ पे बैठ के सिर्फ 2 उनके पास में हैंडल होती है, उसके माध्यम से वो क्या करते हैं, पूरा जो मतलब मैक्सिमम होता है जो जेसीबी का, वो अपने हाथ से करते हैं। आखिर ऐसा कैसे होता है, इतनी मतलब इतना छोटा सा चीज़ और इतनी वेट को आप देखें, जैसे कि बहुत सारा वेट को भी उठा लेते हैं। और यदि मिट्टी काटने का हो फिर किसी चीज़ को उठाने का हो, बहुत ईजी तरीके से उठा लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ जो हाइड्रोलिक आप देख रहे हैं ना, सेम इसी प्रकार से उस जेसीबी में भी वर्क करती है। बस खाली सिस्टम सबका अलग होता है, मतलब मैकेनिज्म जैसे सबका अलग अलग टाइप से उसको की जाती है। तो वहीं पे जो हाइड्रोलिक का जो काम करने का तरीका होता है वह चीज़ सब सेम होता है। तो बस खाली मतलब सबका ढांचा अलग होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इतनी इजी तरीके से हम आपको बताने वाले हैं, इसमें ज़रूर आपको समझ में आ जाएगा आखिर में हाइड्रोलिक काम किस प्रकार करती है। हाइड्रोलिक जैसे कि आप देखेंगे बड़ा वाला जो ट्रक है दोस्तों, उसमें भी लगी होती है। जो ट्रैक्टर होती है उसके जो डाला होता है, जो ट्रॉली होती है, उसमें भी हाइड्रोलिक लगी हुई होती है। अगर एक पाइप उसमें जोड़ा हुआ आप जरूर देखे होंगे, उसी पाइप के माध्यम से उसमें वो प्रेशर क्रिएट करता है ऑयल से, उसके बाद वो हाइड्रोलिक को अप करती है और वो हाइड्रोलिक काम करती है। तो चलिए अभी समझते हैं बिल्कुल ईजी तरीके से आखिर काम कैसे करता है। तो यहाँ पे जो इस इमेज में आप देख रहे हैं यहाँ पे दोस्तों, इस इमेज में तो यहाँ जो ये जो यहाँ देखते हैं ये मैकेनिज्म है, ठीक, इसी के थ्रू से यहाँ पे ऑयल को इन और आउट कराई जाती है। ठीक, इन आउट मतलब यहाँ पे इसी के थ्रू से इस हाइड्रोलिक में यहाँ से इस पाइप को आउटलेट किया जाता है। मतलब यहाँ से इन होगा, यहाँ से आउट होगा। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे जो एक ये वाला जो पाइप आप देख रहे हैं, ये सीधी हमारी मोटर से आती है। मतलब पंप जो लगी होती है, ऑयल टैंक होती है, उसमें एक मैकेनिज्म लगा हुआ था, वहीं से आती है। और यहाँ पे जो राउंड साइड में देख रहे हैं, ये क्या करता है, ये साइड में दी है ऊपर साइड में, तो ये वाला हॉल को ये बंद करके रखता है और ये वाला हॉल इसका चालू रहेगा। अभी क्या, इधर से ऑयल आएगा सीधा यहाँ से निकल के इस प्रकार आएगी, यहाँ पे जाएगी। और यहाँ पे जाने के बाद देखें, यहाँ पे आपको एक बॉल जैसा दिख रहा है, यही पंपिंग करने का मतलब काम करता है। अभी क्या होता है, इसके ऊपर जितनी ऑयल है, यहाँ पे यदि आप देख रहे हैं तो इसके अंदर में यहाँ पे ऑयल भरा हुआ है। ठीक, यहाँ पे इसके ऊपर ऑयल भरा हुआ है और इसके नीचे भी है ना, यहाँ भी ऑयल भरा हुआ है, इसके नीचे और इसके ऊपर। तो यहाँ क्या होता है, नीचे ऑयल को ऊपर जाने नहीं देता है, ऊपर का ऑयल को नीचे नहीं आने देता है। तो इसीलिए कि यहाँ पे क्या होता है, एक प्रेशर क्रिएट होता है। तो चलिए इसको भी हम इजी से समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, जब यहाँ से इधर से जब ऑयल आता है हाई प्रेशर में, तो यहाँ पे इस प्रकार जाएगी। यहाँ पे जाने के बाद क्या होता है, यहाँ का ऑयल तो ऊपर जाएगी नहीं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक पंपिंग जैसा लगा हुआ है, मतलब कंप्रेसर जैसा लगा हुआ है, बिल्कुल इसके अटैच मतलब इसके टच होके बिल्कुल चलता है। ठीक, तो सेम यहाँ देखेंगे, दो यहाँ पे ऑयल सील लगा हुआ है और ये ऑयल सील क्या करता है, इसको ऊपर
सिर्फ जो उसमें सॉफ्ट लगी होती है वो सॉफ्ट ऊपर जाती है, बाकी ऑयल एक मतलब थोड़ा सा भी ऑयल बाहर नहीं निकलता है। तो यहाँ पे जब ऑयल प्रेशर से आता है ना दोस्तों, तो यहाँ पे क्या होता है, इसको जो यहाँ जो ये जो क्रैंक आपको दिख रहा है ये सीधा इस शाफ्ट से जुड़ा हुआ था, इसको पूरा पुल कर देता है ऊपर तक, यहाँ तक ऊपर तक पुल करेगा ये यहाँ तक। तो ये जो इसके ऊपर जो वेट जुड़ा रहेगा वो सीधा ऊपर चला जाएगा। ठीक, तो अभी जो इस प्रकार से काम करता है आगे भी और समझेंगे। उसके बाद इसको जब हम रिलीज करने का काम होता है तो ये बॉल जो है ना, ये बॉल नीचे आ जाती है। जब ये बॉल नीचे आती है उसके बाद क्या होता है, यहाँ से आयल जो जैसे आ रही थी वही आयल अब इधर से घूम के इसके थ्रू जाएगी। यहाँ पे देख एक बार बताते हैं, यहाँ से पहले आयल इधर से जा रही थी, अब इधर ना जाके यहाँ से आयल आएगी, ये जो बॉल है ये बॉल इधर आ जाएगी और यहाँ से आयल सीधा इस प्रकार से यहाँ पे जाएगी इसमें, और इसमें जाएगी फिर ये जो बॉल है इसको ऊपर से आयल से प्रेस मारेगी, तो फिर आयल जो होगा वो ये जो मतलब ये यहाँ जो आपको ये दिख रहा है ये सीधा नीचे आ जाएगा। नीचे आने के बाद ये जो सॉफ्ट है ऊपर जो गया हुआ है उसको फिर नीचे लेके चला आता है। चलिए ये तो अभी हो गया, थोड़ा और अच्छा समझते हैं आगे जाके। तो दोस्तों यहाँ पे यदि आप देख रहे हैं तो यहाँ पे जैसे हम आपको बताए थे, यहाँ पे ये जो देख रहे हैं आप ये ऑयल टैंक है, और यहाँ से ये दो मतलब यहाँ पे जो एक पाइप निकल रही है साइड से यहाँ पे आके इसमें जा रही है, और यहीं पे ऑयल को कंप्रेस किया जाता है, मतलब प्रेशर बनाया जाता है। यहाँ पे देख रहे हैं, और ये आपका मोटर है। आपको बता दें किसी कंडीशन में आपका मोटर भी हो सकता है या फिर किसी कंडीशन में आपका इंजन हो सकता है। जैसे कि आपका मतलब जो गाड़ी का जो इंजन होता है उससे डायरेक्ट उसी क्रैंक से इसका शाफ्ट जुड़ा हुआ होता है। ठीक, तो इसको क्या करता है, ये जो है ना ये रोटेट करता है, इस प्रकार से रोटेट करता है। और यहाँ देखेंगे तो ये जो बहुत सारे यहाँ पे पिस्टन लगा हुआ है, यहाँ पे यहाँ देखते हैं ये बहुत सारा पिस्टन लगा हुआ है। ये पिस्टन क्या करता है, ऊपर साइड देखेंगे ना तो इसके अंदर ना कम थोड़ा सा गया हुआ है। जब यही पिस्टन नीचे को ओर जाएगा तो देखेंगे तो ये पिस्टन ज़्यादा इसमें गया हुआ था। यहाँ पे क्या होता है, यहीं पे ऑयल को प्रेस मतलब प्रेशर बनाता है। यहीं पे जब ये अप डाउन होता है इस प्रकार से अप डाउन होगा, सभी जितने भी है ना ऊपर जाने के बाद बाहर आ जाएगा और नीचे जाने के बाद पूरा अंदर हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है, ऑयल को कंप्रेस कर देता है, मतलब हाई प्रेशर से ऑयल को आगे की ओर इनको मतलब बाहर निकालता है। तो बाहर निकालने के बाद यहाँ से ऑयल यहाँ पे आउट होके, जैसे कि हम पहले आपको बताए थे, वहाँ पे जाती है। ठीक, यहीं से ऑयल को इस टैंक से ऑयल को लेके फिर इस टैंक से ऑयल को लेके जाके उसके बाद यहाँ पे कंप्रेस करता है, हाई प्रेशर बना के यहाँ से रिलीज करके फिर आगे जो हम आपको मैकेनिज्म बताए थे उसी में जाती है। ठीक, चलिए उसको भी हम समझते हैं। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं पूरी जो डायग्राम आपको दिख रहे होंगे। तो पहले हमको ये सिलेंडर के बारे में आपको बता रहे थे, उसके बाद जो मशीन जो था दोस्तों ये वाला हमारा ये मशीन था। ठीक, तो यहाँ पे अभी क्या हुआ, तो यहाँ दोस्तों देखेंगे तो इस टंकी जो यहाँ पे टाकी लगा हुआ है, इस टाकी से इस प्रकार से यहाँ ऑयल आएगी, यहाँ पे इसमें इन कटेगी। और उसके बाद इसके माध्यम से कंप्रेस होगा, ऑयल को हाई प्रेशर बनाएगा। हाई प्रेशर बनाने के बाद यहाँ से ऑयल इसके थ्रू आगे बढ़ेगी। और जब यहाँ जो एक ऑयल देखेंगे, यहाँ जो एक वल्व लगा हुआ है, वल्व क्या काम करती है, जब आपको पता है जब हमारी इंजन स्टार्ट होती है तभी ये जो हमारी ये मैकेनिज्म है ये स्टार्ट हो जाता है, मतलब ऑयल को जो कंप्रेस करने लगता है। तो उस कंडीशन में हो सकता है इधर का हाइड्रोलिक का कोई काम ना हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ऑयल यदि इसके थ्रू से आगे जाती है तो उस कंडीशन में यहाँ पे यदि कोई काम नहीं है तो उस कंडीशन में ऑयल मतलब हाई प्रेशर होने से मतलब किसी भी तरह से ये जो आपका ये हाइड्रोलिक है ये फट सकता है, या फिर इसका पाइप है वो फट सकता है। इसके लिए क्या हुआ, यहाँ पे एक वल्व लगा हुआ है। यदि इधर मैकेनिज्म काम नहीं हो रहा है, इधर कोई काम नहीं है, तो उसमें क्या हुआ, ये जो वल्व है ना दोस्तों, ये वल्व आपका ओपन हो जाएगा। ये वल्व ओपन होने से यहाँ का ऑयल जो यहाँ से जो कंप्रेस होकर जा रहा था वो ही ऑयल वापस से इस टैंक में चला जाएगा। उस कंडीशन में क्या होगा, जो आगे जो मतलब आगे यूज नहीं है तो वो आगे ऑयल नहीं जाएगा, यदि आगे यूज है तो यहाँ से बंद हो जाएगा। तो यहीं पे यदि आप देखेंगे गौर से तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से जाएगी, और ये जो मैकेनिज्म है दोस्तों यहाँ पे जाके इसमें इन करेगी। यहाँ से देख रहे हैं इस प्रकार आई है और यहाँ पे इन की है, और यहीं से इन करके फिर इसके बाजू में एक और पाइप है, यहाँ पे देख रहे हैं हाई प्रेशर में जो थोड़ा ब्राउन कलर में दिख रहा है, यहाँ से हाई प्रेशर में जाके और इसकी जो ये हाइड्रोलिक है ना इसमें जा रही है। ठीक, तो यहाँ देखेंगे तो ये जो सॉफ्ट है ये पूरा ऊपर की ओर आई हुई है। तो यहाँ से अभी प्रेशर निकल रही है, प्रेशर निकल के इसमें यहाँ से प्रेशर निकल के और इसके अंदर जा रही है। यदि आप देख रहे हैं तो यहाँ से प्रेशर निकल के इसके अंदर इस प्रकार जा रही है, और अंदर जाने के बाद यहाँ पर देखेंगे तो ये जो राउंड कलर में है इसको पूरा ऊपर की ओर चला गया। ऊपर जाने के बाद यहाँ सॉफ्ट देखेंगे तो पूरा ये निकल गया, और इसके ऊपर जो कोई भी वेट रहेगा उसको उस वेट को ये इजी तरीक़ा से उसको उठा लेगा। ठीक, तो अभी क्या हुआ, इसी प्रकार से यहाँ से ऑयल निकला
और इसमें गया और इसमें जाने के बाद यहाँ से निकल के इस हाइड्रोलिक में गई। हाइड्रोलिक में जाने के बाद इसका जो शाफ्ट है दोस्तों वो ऊपर की ओर चली गई। तो अभी क्या हुआ, इसको हमको रिलीज करने के बाद हो गया, मतलब इसको भी वापस से डाउन लाना है। तो उस कंडीशन में यहाँ पे जो ये सिस्टम है ना, इस सिस्टम से आपको सब चीज़ करना पड़ेगा। तो चलिए उसको अभी देखते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पे ये जो पुल आपको देख रहा है दोस्तों, ये वाला पकड़ने वाला यहाँ जो पुल देख रहा है, इसको यदि आप आगे की ओर करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये पाइप जो टाकी से आ रहा है पाइप, ये वाला ये पाइप और ये पाइप, दोनों पाइप आपस में मिल जाएगा। यहाँ देखें तो यहाँ पर आपस में मिल रहा है, इन दोनों मिलेगा। जब इसको ये साइड में पुल करेंगे ये दोनों मिलेगा, और जो टंकी से पानी आया सॉरी जो टाकी जो ऑयल आएगा यहाँ से कंप्रेस होके, वो ऑयल सीधे इधर से होके इसमें मूवमेंट कर देगा, यहाँ से आके इसमें सीधा घूम जाएगा। और घूमने के बाद जो ये सीधा इस प्रकार जाके इसमें जब जाएगा तो ये लिफ्ट करेगा, मतलब जो सामान रखा है उसको लिफ्ट करके उसको अप करेगा, उठाएगा। और जब हमको उसी चीज़ को वापस से नीचे डाउन करना है, ये मतलब ये जो सॉफ्ट है ऊपर गया, इसको वापस से हमको डाउन करना है, ये जो लीवर है ना, इसको आपको ए साइड में इसको खींचना पड़ेगा। मतलब ये साइड आप करेंगे तो उसके बाद क्या होगा, यहाँ जो तीन आपको व्हाइट कलर में ये दिख रहा है, एक इधर एक इधर, ये तीनों आपस में अपना जगह को चेंज कर लेगा। और चेंज करने के बाद क्या होगा, सेम इसके उल्टा हो जाएगा। अभी उल्टा क्या होगा, यहाँ से पहले इसके थ्रू प्रेशर जा रहा था, अभी सेम उल्टा हो जाएगा, यहाँ से इसके थ्रू, मतलब यहाँ से जाके और इसके थ्रू ऐसा प्रेशर जाएगा। चलिए उसको भी हम अभी देखते हैं और समझते हैं। दोस्तों यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो जैसे हम आपको सभी को बताए थे कि यहाँ से प्रेशर इस प्रकार जा रही है और प्रेशर सेम इसी प्रकार से यहाँ पे गई है। और जाने के बाद ये जो लीवर देखेंगे तो अब ये साइड लीवर किया हुआ है, और लीवर ये साइड करने के बाद ये जो तीनों बॉल है ना, 1 1 2 3 तीनों बॉल आप देखेंगे आपस में वो तीनों जगह से चेंज हो चुका। अब चेंज किस प्रकार से हुआ देखते हैं। यहाँ का जो ऑयल जा रहा है, ये ऑयल पहले इसके थ्रू निकल रहा था, ठीक, यहाँ से निकल रहा था, लेकिन अभी उधर का रास्ता बंद हो। यहाँ बीच में जो वल्व, ये जो यहाँ व्हाइट कलर में दिख रहा है, ये वल्व आ गया बीच में, इसके लिए इसका मुंह बंद हो गया है। अब इसका मुंह खुल गया, यहाँ पे इसमें देख रहे हैं ये इसका मुंह खुल गया है, और यहाँ से निकल के इस प्रकार से इसमें राउंड कर रहा है। पहले इधर राउंड कर रहा था ये साइड में, ये वाला पाइप में, अभी ये इधर राउंड कर रहा है। इधर राउंड करने के बाद यहाँ पर ही देखेंगे ये पाइप सीधा जा रहा है इसके अंदर, और अंदर जाने के बाद क्या हुआ देखेंगे तो आपको ये जो नॉब है पहले ऊपर था, अभी थोड़ा यहाँ देखेंगे तो ये नीचे गया हुआ है। जब इसको ये पुल करेगा नीचे की ओर यहाँ पे, तो ये नीचे मतलब ऊपर जब ऑयल का प्रेशर पड़ेगा तो ये जो क्रैंक है ना, ये क्रैंक नीचे की ओर आ रही है। नीचे आप पहले देखेंगे तो यहाँ पे था उस कंडीशन में, जिस कंडीशन में यहाँ से ऑयल निकल के इसके थ्रू जा रहा था, उस कंडीशन में ये सॉफ्ट जो था और क्रैंक ये ऊपर की ओर था। लेकिन जब ऊपर से प्रेशर पड़ रहा तो ये नीचे हो गया और पूरा डाउन हो जाएगा, ठीक। सेम इसी प्रकार से इसके उल्टा हो गया, पहले ये साइड से जा रहा था, अभी उल्टा साइड। और बता दें ये जो डायरेक्शन है ना, ये आप अपने हिसाब से जो आपका रिक्वायर्ड है उस हिसाब से आप कर सकते हैं। आपको अप करना है तो इस हैंडल को आपको इधर की ओर अप करेंगे तो ये और ये लाइन दोनों मैच हो जाएगा। और जब वापस आपको नीचे डायरेक्शन में लाना है, इसको नॉर्मल डायरेक्शन में लाना है, तो इस हैंडल को आप इधर करेंगे तो ये वाला और ये लाइन इधर आ जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जब अभी जो ऑयल इसमें जा रही है तो नीचे का ऑयल क्या करेगा, यहाँ से निकलेगा, यहाँ से वापस इधर से, पहले इधर से जा रहा था, लेकिन अभी नीचे का जो ऑयल है आपको पता है, इस ऑयल को कहीं ना कहीं रास्ता, मतलब यदि ऊपर से पुल हो रहा है तो यहाँ पर प्रेशर बड़े प्रेशर क्रिएट होगा। जब प्रेशर क्रिएट होगा ऑयल का, यदि इस ऑयल को हम कहीं नहीं भेजेंगे तो इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ जो कंडीशन है ये पाइप फट सकता है या फिर ये मतलब हाइड्रोलिक फट सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो पाइप है यहाँ से देखेंगे तो ये सीधा पाइप इधर जा रही है, यहाँ जाके और ये सीधा इसमें मिल रही है। ये जो पाइप है इसमें, ये पाइप कौन सा है, सीधा पाइप जो है ना, ये पाइप सीधा इस टंकी में जा रहा है। यहाँ टाँकी लगा हुआ है, ये टाँकी में पूरा जा रहा है। चलिए एक बार क्लियर से हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ दोस्तों यदि देखेंगे तो ये पाइप सीधा इधर से आएगा, ये साइड से यहाँ से आ रहा है और इसके थ्रू जाके उसके बाद ये इस प्रकार इसमें घूम रहा है। इसके बाद यहाँ से घूमने के बाद सीधा इस टंकी में जा रहा है, और टाँकी में जाने के बाद क्या होगा, इस ऑयल को दोनों कंडीशन में यही होता है। इस कंडीशन में इसका पुल इधर से घूम के यहाँ पे ये जो मैकेनिज्म है इसके थ्रू यहाँ से घूम के इसमें जाता है। लेकिन इसमें इस कंडीशन में क्या है, इस कंडीशन में यहाँ से घूम के इस प्रकार जाती है। तो सेम प्रक्रिया दोस्तों इसी प्रकार से होती है, ठीक। तो चलिए ये तो अभी देख लिए हैं इस प्रकार से यहाँ में जो हाइड्रोलिक है वो वर्क कर रही है। तो दोस्तों यहाँ भी देख रहे हैं जैसे कि हम आपको पीछे बतलाए थे, तो सेम इसी प्रकार से इस एरो अभी आप देख रहे हैं, यहाँ जो एरो दी गई है सेम उसी प्रकार से एरो का कंडीशन दी गई है, ठीक। तो अभी हम आपको बताते हैं। तो जैसे ये लीवर पीछे की ओर किए हैं और पीछे की ओर करने के बाद ये प्रेशर इसमें जा रही है, और यही प्रेशर यहाँ जो इंडिकेट आप देख रहे हैं, इंडिकेट, ये इंडिकेट सीधा इसमें जा रही है। और इसमें जाने के बाद ये अभी पुल होगा, नीचे पुल होके यहाँ पे ऑयल जाएगा, ऑयल जाके और इसके थ्रू जो ऑयल है दोस्तों वो ऑयल इसमें इस प्रकार से मिल के और सीधा
टंकी में चले जाते हैं। तो हाइड्रोलिक में दोस्तों बस इतना ही होता है और इसी प्रकार से वर्क करती है। और एक चीज़ तो आपको सभी को पता होगा कि कहीं भी यदि हाइड्रोलिक लगा हुआ है तो उसको क्या करता है, आपको लॉन्ग मतलब हाथ से आपको ऑपरेट करना होता है। जो भी हो, ड्राइवर हो या फिर कोई भी ऑपरेटर, उसको यहाँ पे आके उसको ऑपरेट करना होता है, मतलब आपको किस कंडीशन में किधर चाहिए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि हाइड्रोलिक में इस वीडियो से आपको हाइड्रोलिक के बारे में कुछ छोटी सी नॉलेज जरूर मिली होगी। यदि कुछ भी नॉलेज मिला है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों इस चैनल पर हर रोज़ अगर अलग अलग टॉपिक के वीडियो अपलोड करते रहते हैं और इसी प्रकार से नॉलेजेबल वीडियो और यदि आप देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।